टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? हमें सबको पता है, ये एक सेफ्टी नेट देता है आपके फैमिली को इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अगर डिमाइस हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा, अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाएगा, इसका प्रीमियम भी बहुत सस्ता होता है। तो इसके ये मोटा मोटी ऊपर ऊपर जो बेनिफिट्स है हम सबको पता है। एक स्टेप आगे जाके बात करें आज। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है यार मैं टेन्योर कब तक रखूं। इसका टर्म इंश्योरेंस का टर्म कहाँ ही इसे ले जाता है कि एक स्पेसिफाइड टर्म पीरियड के लिए वो कवर देता है। कोई कहता है यार मैं 60 साल का हो जाऊं तब तक कवर मिल जाए तो ठीक है चलेगा, कोई बोलता है 65, कोई बोलता है 70, लेकिन ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इसमें कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं। मान लो होम लोन आपने लिया है और वो खत्म होने वाला है व्हेन यू अटेंड्स द एज ऑफ 65। अब आप 50 साल में आपकी सडन डिमाइस हो जाए, अगर ऐसे होता है तो आपका रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कैसे होगा? या तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो पैसे से आपकी डिपेंडेंट जो है वो लोन रिपे करेंगे और अपने लाइवलीहुड के लिए अगेन वो सफर करेंगे। आपका जो भी सबसे बड़ा लोन है वो किस साल खत्म हो रहा है, एटलीस्ट उस साल तक आपको टर्म इंश्योरेंस रखना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम एश्योर्ड कितना रखूं मैं मेरे टर्म इंश्योरेंस के लिए? मुझे 1 करोड़ बस हो जाएगा? यार ये ऐसे मत सोचिए, कैलकुलेशन लगाइए। एज ऑन डेट आपके जितने भी लोन आउटस्टैंडिंग्स है उस सबकी टोटल कीजिए, उसमें 1 करोड़ रुपए ऐड करके जो अमाउंट बनेगा उतने अमाउंट का आप टर्म इंश्योरेंस ले लेना। मान लो होम लोन और बाकी सारे 1 2 3 लोन जो आपके चल रहे होंगे उस सबकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एज ऑन डेट आपकी 1 करोड़ रुपए, तो यू गो फॉर टर्म इंश्योरेंस ऑफ 2 करोड़ रुपीज। वाई? अगर सडन डिमाइस होती है, कुछ ऐसे अनसर्टन एक्ट अगर हो जाता है तो इस केस में योर डिपेंडेंट, योर नॉमिनी विल गेट 2 crore rupees. They will pay off your all the liabilities out of the first 1 crore, and second 1 crore they will use to live their lives.